हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में वेजिटा गोकू ब्लैक को हकाई से खत्म कर देता है। टूर्नामेंट ऑफ रथ इस समय पूरे एंटरटेनमेंट पर था। कैल, कोलिफ्ला, हिट, ब्रोली से लेकर हर कोई असुरा को रोकने में लगा था। फ्रीजा भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके बार्डोक और गोकू को हैंडल कर रहा था। फ्रीजा को रोकने के लिए गोकू अपनी मंत्रा फॉर्म का यूज करके उसे रोककर अपने साथ ज्वाइन होने को कहता है ताकि वे सब एक साथ मिलकर चक्रवर्ती को हरा सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, मेरे सेकंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। वज्रा मोड में आने के बाद गोकू, जो कि मंत्रा का एक नेक्स्ट लेवल है, इसमें टर्न होने के बाद गोकू कहता है, मैं इससे खुश नहीं हूँ लेकिन हमें टीम अप करना होगा। वैसे भी तुम उसके लिए केवल एक मोहरे हो। गोकू ने चक्रवर्ती से निपटने के लिए अजीब फैसला किया जो इस टूर्नामेंट की फाइट को मोड़ सकता है। गोकू की इस बात को सुन फ्रीजा सोचने के बाद हंसता हुआ कहता है, यह सच है। अगर वह विरोध करता है तो यूनिवर्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है। फ्रीजा कुछ देर सोचने के बाद चक्रवर्ती की तरफ देख कहता है, चक्रवर्ती, मैं तुम्हारी सेवा करना बंद कर रहा हूँ, फिर भी तुमने मुझे जो ट्रेनिंग दी है उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स करता हूँ। फिर चक्रवर्ती फ्रीजा को सुनने के बाद कहता है, तो ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम उस नए वर्ल्ड का हिस्सा नहीं होगे जो मैं चाहता हूँ। इतने में ही गोकू चक्रवर्ती की तरफ अटैक के लिए पूरी रफ्तार में जाने लगता है कि तुम्हारा राज एंड हो रहा है। गोकू को अपनी तरफ अचानक आता देख चक्रवर्ती दूर जाता हुआ थोड़ा गुस्से में कहता है, तुम ओमनी किंग पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? तुम्हारे पास बस एक सिंपल सैन जैसी हिम्मत है। दूर से देख रहा वेजिटा सीरियसली कहता है, सावधान रहो कैकरोट, वह असुरा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चक्रवर्ती का ध्यान गोकू पर देख फ्रीजा अपने अटैक को क्रिएट करता है कि अब मेरी बारी है। फ्रीजा अल्ट्रा डेड बॉल को क्रिएट करके हंसता हंसता उसे चक्रवर्ती की तरफ फेंकता है। फ्रीजा का अटैक पूरी तेजी में चक्रवर्ती की तरफ जाने लगता है। अटैक को आता देख चक्रवर्ती कहता है, लगता है कि तुम मेरी पावर को भूल गए हो। अटैक के नजदीक आते चक्रवर्ती फ्रीजा के अटैक पर हकाई करके उसे जड़ से खत्म कर देता है। पीछे से गोकू अपनी मंत्रा फॉर्म में चक्रवर्ती पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वह अपने 6 आर्म मोड के हाथों से एनर्जी की अटैक क्रिएट करने लगता है। अटैक को क्रिएट करते ही गोकू ज्यादा वक्त न गवाते हुए उसे चक्रवर्ती पर कर देता है। गोकू ने मंत्रा फॉर्म में कामेहामेहा का अटैक चक्रवर्ती पर किया था। अटैक को देख चक्रवर्ती हंसता हंसता गोकू के कामेहामेहा को डोज कर देता है। इसी में फ्रीजा भी की अटैक कंटिन्यू करने लगता है। गोकू के अटैक से बचने के बाद चक्रवर्ती फ्रीजा के अटैक को भी बड़े प्यार से डोज कर रहा था। ऐसा लग रहा है कि चक्रवर्ती बच्चों के साथ खेल रहा है। फ्रीजा के अटैक से बचता हुआ चक्रवर्ती कहता है, बस इतना ही, तुम मुझे हंसा रहे हो। चक्रवर्ती का ध्यान फ्रीजा पे देख गोकू फायदा उठाकर चक्रवर्ती के पास अचानक से पहुंचकर उस पर अटैक कर देता है। गोकू ने इतनी देर बाद चक्रवर्ती को टच कर लिया था। इसे देख वेजिटा कहता है, उसने उसे टच किया। अपने उस अटैक को करते ही गोकू 6 आर्म कामे हमें अपनी पूरी ताकत से क्रिएट करने लगता है। इस वक्त गोकू का हर एक हाथ कामे हमें अटैक क्रिएट कर रहा था। अटैक को क्रिएट करते ही गोकू उसे चक्रवर्ती की तरफ कर देता है। यह कामे हमें बहुत ज्यादा पावरफुल था क्योंकि इस कामे हमें मंत्रा की ताकत भी यूज हुई है। कामे हमें को अपनी तरफ आता देख चक्रवर्ती हंसता हुआ कहता है, सच में बहुत ही मजाकिया है तुम्हारा ये छोटा सा अटैक। चक्रवर्ती ने एक हाथ से गोकू के इतने खतरनाक अटैक को हंसता हंसता रोक रहा था। तभी वेजिटा भी फाइट में ज्वाइन होने का फैसला करके सुपर सैन 4 में इवॉल्व होता हुआ कहता है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ। इतना कहकर वेजिटा भी सुपर गैली गन का अटैक क्रिएट करके उसे चक्रवर्ती की तरफ कर देता है। अब चक्रवर्ती थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। उसने 2 खतरनाक अटैक से बचने के लिए अपनी पावर को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया था। चक्रवर्ती को थोड़ा स्ट्रगल में देख ब्रोली भी सुपर सैन 4 में बदलकर अटैक क्रिएट करने लगता है कि मैं भी इसमें ज्वाइन होऊंगा। अपने अटैक को क्रिएट करते ही ब्रोली भी उसे चक्रवर्ती की तरफ करता है। 3-4 इतने सारे पावरफुल अटैक चक्रवर्ती से जाकर टकरा चुके थे। पूरा अरीना हिलना स्टार्ट हो जाता है। अटैक के कुछ देर बाद हम देखते हैं गोकू को उसकी नॉर्मल फॉर्म में, जो अपनी पूरी ताकत को यूज करने के कारण नॉर्मल हो गया था। अपने अटैक को करके गोकू नर्वस होता हुआ कहता है, डैम इट, मैंने अपनी सारी मंत्रा और गोट की यूज कर ली। मुझे उम्मीद है कि इतने सारे अटैक ने कम से कम उसे कुछ डैमेज तो दिया होगा। फिर असुरा कहता है, ध्यान रखो। इस सब वक्त पूरे अरीना में धूल फैली थी। कोई भी चक्रवर्ती को देख नहीं पा रहा था। धूल के हटते ही सामने चक्रवर्ती मुस्कुराते हुए पोज में खड़ा था। वह हंसता हुआ कहता है, यहाँ मैंने ऐसा फील किया कि यह पास हो गया, अब हम वहाँ पर थोड़ा और सीरियसली जा सकते हैं। ब्रोली, गोकू, वेजिटा कितने ज्यादा पावरफुल अटैक भी चक्रवर्ती पर कोई स्क्रैच नहीं दे सके। यहाँ तक कि गोकू 6 आर्म वज्रा मोड में भी था, जो कि उसकी पावर को कई गुना बढ़ाकर उसको पावरफुल रिजल्ट देता है। इन 6 हाथों से गोकू ने कामे हमें अटैक किया था, तब भी कुछ नहीं हुआ। दूर से इन अटैक को देख जीरन कहता है, ये मास्टर जेनो से एकदम उल्टा है। ये ओमनी किंग एक खतरनाक फाइटर लगता है। टोवा, जो कि अभी फाइट से दूर थी, यहाँ से निकलने का फैसला कर चुकी थी। यहाँ की खतरनाक फाइट को देखते हुए टोवा कहती है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए बेहतर होगा कि मैं चुपके से निकल जाऊं। मौके की नजाकत को देखते हुए टोवा वहाँ से निकल लेती है, बिना किसी की नजरों में आए बिना। इधर चक्रवर्ती ने भड़क चुका था, वह किसी को बख्शना नहीं चाहता था। चक्रवर्ती ने अपनी किसी टेक्निक का यूज करता हुआ कहता है, घुटने के बल आओ सेन। चक्रवर्ती के प्रेशर से गोकू अपने घुटने के बल आ जाता है। गोकू को घुटने पर लाने के बाद चक्रवर्ती बाकी सभी को भी जमीन पर घुटने के बल गिराने लगता है कि तुम सब भी। चक्रवर्ती के ऐसा करने से
बाकी सब भी धीरे धीरे घुटने पर आने लगते हैं। कोशिश के बावजूद भी सब फेल हो रहा था। एक एक करके सब घुटने पर प्रेशर से आने लगते हैं। अपने ऊपर प्रेशर को देख स्ट्रगल करता हुआ असुरा गुस्से में कहता है इसे रोको। हर कोई चक्रवर्ती के आगे झुक चुका था। तभी टूर्नामेंट में कोई लैंड होता हुआ कहता है देर से आने के लिए खेद है। आवाज को सुन सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। वहाँ पर बीरस खड़ा था जो कि इतनी देर बाद टूर्नामेंट में आ चुका था। बीरस को देख गोकू मुस्कुराता हुआ कहता है चमत्कार। बैटल में आने के बाद बीरस चक्रवर्ती से कहता है चलो करें। हर कोई बीरस को देखता है। अभी भी सभी प्रेशर से दबे थे। रिंगो हंसकर हाँफता हुआ कहता है यह बहुत जल्दी नहीं है। बीरस को देख चक्रवर्ती मुंह बनाता हुआ बैठकर कहता है मैंने सोचा था कि तुम मर गए। अच्छा है यहाँ और ज्यादा मजा आएगा। इस टूर्नामेंट से दूर अपनी स्टिक में इस फाइट को देखता हुआ विश कहता है गुड लक लॉर्ड बीरस। इधर बीरस गुस्से में कहता है चक्रवर्ती तुमने जो चांपा के साथ किया तुमको उसके लिए पछताना होगा। इस सब बात को कहते ही बीरस चक्रवर्ती की तरफ फिंगर की अटैक कर देता है। इस सब वक्त बीरस काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि पिछली फाइट में चक्रवर्ती ने चांपा को खत्म करके बीरस को भी बहुत प्यार से हरा दिया था। उससे लगा था कि उसने बीरस को खत्म कर दिया। बीरस के अटैक को अपनी तरफ आता देख चक्रवर्ती हैरान हो जाता है क्या। बीरस का अटैक चक्रवर्ती की आईब्रो से टकराकर गुजर जाता है। इससे चक्रवर्ती की आईब्रो हल्की सी टूट जाती है। बीरस के अटैक को देख चक्रवर्ती हड़बड़ाता हुआ कहता है तुम इतने कम समय में इस लेवल तक कैसे पहुंचे। चक्रवर्ती की हालत बीरस की इस पावर को देखकर ज्यादा अच्छी नहीं थी। फिर बीरस गुस्से में कहता है मैं 2 हफ्तों से सेंस को हिट कर रहा हूँ। तुम एक गॉड हो सकते हो लेकिन तुम्हारे पास मास्टर जेनो की कोई एबिलिटीज नहीं है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी सारी पावर होती तो तुम अपनी फिंगर के एक स्नैप के साथ हम सभी को मार सकते थे। लेकिन अब ये केस नहीं रहा। तुम्हारा टाइम आ गया है। हमारे सारे हीरोज जो कि टूर्नामेंट में थे वे सभी चक्रवर्ती की तरफ गुस्से में देख रहे थे। वे सभी चक्रवर्ती को रोकने के लिए रेडी है। हर कोई चक्रवर्ती की दहशत को खत्म करना चाहता है। बीरस को सुन गुहान भी कहता है तो यह बंदा अजय नहीं है लेकिन उसकी पावर खतरनाक है। फ्रीजा भी कहता है तो ऐसी बात है। असुरा भी गुस्से में कहता है बस उसे हिट करना है। बीरस के आने के बाद सबको चक्रवर्ती की कमजोरी का पता लग चुका है। वे सब बीरस के साथ मिलकर चक्रवर्ती को खत्म करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सबको अपनी तरफ अटैक के लिए देख चक्रवर्ती थोड़ा गुस्से में था। उसकी आईब्रो जो कि बीरस के हमले से टूट गई थी वहां से ब्लड आ रहा था। फिर चक्रवर्ती कहता है तुम सही कह रहे हो। मैंने सोचा था कि जेनो को मारकर अपनी पावर को वापस पालूंगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था लेकिन वह ओमनी गॉड के बीच पावर के ट्रांसमिशन को कैंसिल करने के काबिल था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सभी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और नया बनाऊंगा। यह पहली बार नहीं है जब मैंने ऐसा किया है। चक्रवर्ती अपनी हार को सोचकर अपने माइंड से कंट्रोल खोता हुआ गुस्से में इवॉल्व होने लगता है। वह इवॉल्व होता हुआ कहता है लेकिन तुम मेरी लिमिट्स तक पुश करने वाले पहले बंदे हो। अगर एंजल्स ने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो तुम कभी पैदा नहीं होते। इस वक्त चक्रवर्ती के अगल बगल एनर्जी क्रिएट हो गई थी। वे एक एनर्जी बॉल से घिर चुका था जिसके अगल बगल से ब्लैक ओरा बाहर आ रही थी। हमारे सारे हीरोज इसे देखकर हैरान परेशान और कंफ्यूज है कि ये क्या हो रहा है। गोकू काफी टेंशन में कि चक्रवर्ती अपनी लिमिट पर जा रहा है। इस अजीब सी फॉर्म में इवॉल्व होता हुआ चक्रवर्ती कहता है फिर भी तुम इंटरेस्टिंग लाइफ फॉर्म हो लेकिन मैं रचयिता चक्रवर्ती हूँ, पहला ओमनी गॉड और तुम साधारण से मोर्टल। चक्रवर्ती इस वक्त एक अलग सी फॉर्म में इवॉल्व हो गया था जो कि आज से पहले कभी नहीं देखी गई। पूरी तरह से इवल और डिस्ट्रक्शन फॉर्म जो हमारे हीरो से टकराने के लिए रेडी है। अब हमारे सारे हीरोज को मिलकर चक्रवर्ती को रोकना होगा नहीं तो उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैं उसे अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मेरे सेकंड चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।